नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चोला सोसाइटी एंड इकोनॉमी की। सोसाइटी जो थी इट वॉज डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स एंड द स्टेटस ऑफ प्रयार अनटचेबल्स, जिनकी हालत थी वो बद से बदतर यहाँ पर भी थी, इस ज़माने के अंदर भी थी। जो फार्मिंग, अच्छा पहले। हाँ, परैयार, पेरियार नहीं परैयार। बेलालास जो फार्मिंग ग्रुप से देवर आइडेंटिफाइड विद द शूद्र वर्ण, बट इनके पास क्योंकि इस ज़माने तक ज़मीन तो आ ही चुकी थी, तो दे वर एन इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप दैट डिड नॉट सफर्ड फ्रॉम मच डिस्क्रिमिनेशन और लोअर सोशल स्टेटस। एक क्रूशियल और यूनिक डेवलपमेंट जो थी वो क्या थी? इट वॉज द इमर्जेंस ऑफ सुप्रा कास्ट डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ लेफ्ट जा रही है तो दूसरी चीज़ राइट जा रही है, ठीक है। नोन एज इदंगई लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग्स और वलंगई राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग्स। अब ये क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? दे कंसिस्टेड ऑफ मेनली आर्टिसनल एंड ट्रेडिंग ग्रुप्स। कौन? इदंगई। और वलंगई कौन? एग्रीकल्चरल ग्रुप्स, जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हो बेलालास। शुरू में, शुरुआती दौर में ये ऐसा नहीं था कि आपस में इनकी भिड़प होती थी या एक दूसरे से चिढ़ते थे, बट ग्रेजुअली एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज बिटवीन दीज टू कास्ट ग्रुपिंग्स। ये अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और ये तो शूद्र हैं, लेकिन इनकी कंडीशन प्रीवियस जमानों के हिसाब से फिर भी ठीक है। अनटचेबल्स की कंडीशन यहाँ पर बद से बदतर है। पहले शूद्रों की होती थी ना बहुत ज़्यादा, अब ये लैंड होल्डर्स हैं क्योंकि यहाँ पर। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ ना, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो कास्ट का एंगल जो होता है वो वीक पड़ने लग जाता है ना। मैं आपको बताता नहीं अक्सर सोसाइटी का एग्जांपल देते हुए सोशियोलॉजी में कि जैसी जिस एरिया में डेवलपमेंट आती है, किसी के पास पैसे आते हैं, है ना, तो वो कास्ट का एलिमेंट वीक होने लग जाता है वहाँ पर। An interesting aspect related to religious sphere was the significant shift of royal patronage from gifts to brahmanas to gifts to temples. अब ये ब्राह्मण लोगों को गिफ्ट नहीं देते थे राजा, अब ये मंदिरों को डायरेक्टली गिफ्ट देते थे। मैंने आपको बताया था ना ये वाली बात कि पुरोहित का सहारा लेना छोड़ दिया था और डायरेक्टली मंदिर बनवाना शुरू करवाए थे। इंट्रोडक्शन भी बता दिया था, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम किंग, जो मेंबर्स थे रॉयल फैमिली के, जैसे ये राजेंद्र चोला, राजा राजावन, ये सब रिच मर्चेंट्स, दे टू कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरसली टू द टेम्पल्स। जैसा कि अभी हमने श्रेणीज एंड गिल्ड्स देखा था प्रीवियस लेक्चर में। रेवेन्यू अलग अलग जगह से आता था और दूर दराज के गांव से भी आता था। सब लोग चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो, मंदिर की अच्छे से मेंटेनेंस हो, सब कुछ हो, और पूरी की पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए कि जितना पैसा मंदिर के लिए आ रहा है तो क्या वो मंदिर, मूर्ति, पुजारी, दान पुण्य और जो लंगर बनेगा, जो खाना गरीबों को खिलाया जाएगा, क्या उसके लिए जिस चीज़ के लिए पैसा डेजिग्नेट करा गया क्या उसी के लिए यूज़ हो रहा है? इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मंदिरों की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट थी, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्राह्मण सभास और सेवरल विलेजेस। अब इसी से ये चीज़ ड्राइव कर लो। राजा यहाँ पर अब समझ गए क्यों कह रहा है इनको। इधर हम डिस्कस कर रहे थे ना कि तुम जाकर कभी कभार मंदिरों में फ्री में सेवा दिया करो। ये देखो, राज राजावन ने बोला था ना सभा को चोला मंडलम की कि टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस है बृद्धेश्वर टेम्पल। अब उसको हो सकता है बोला गया हो, है ना, मयूर के जाके जाओ पैसे गिनना आज शाम को जाकर, है ना, और मुझे बताना कि कितनी कमाई हुई, क्या हुई, फिर मैं बताता हूँ कि आगे इस मंदिर में क्या करवाना है, कौन सी टाइलें लगेगी, कौन सा पत्थर लगेगा, क्या बनेगा। समझ गए? उसके बाद देयर वॉज एन एक्सपेंशन इन एग्रेरियन इकोनॉमी, और बड़े सारे जो फैक्टर्स थे एट्रीब्यूटेड टू इट सच एज एक्सटेंशन ऑफ द मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लैंड रिक्लेमेशन। अब लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? जो आइडल लैंड पड़ा हुआ है, जैसे ज्योग्राफी में मैं आपको पीएमएफआईएस वगैरह में एक टर्म नहीं बताता रहता हूँ, वेस्ट वेस्टलैंड। लैंड, वेरी शाबाश। वेस्ट लैंड या जो आइडल लैंड होता है, मतलब वो अभी तक प्रोडक्टिव है। मैं चाहता तो यहाँ पर अनफर्टाइल लैंड लिख सकता था, उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। तो मार्जिन ऑफ लैंड मतलब क्या है कि जैसे मतलब मान लो ये देखो, ध्यान से देखना, ये लैंड है प्रॉपर तरीके से जहां पर खेती बाड़ी हो रही है। ये वेस्ट लैंड है ए, बी, सी, डी। थोड़ा थोड़ा अगर मैं ए बी सी डी को अपने लपेटे के अंदर ले लूं और वहां पर फर्टिलिटी को इंश्योर कर दूं, तो ये जो ओरिजिनली मेरा जो लैंड था ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा? बताना जरा। और खेती बाड़ी एज कंपेयर टू दिस,
यहाँ ज़्यादा होगी कि नहीं होगी नए वाले लैंड पर? समझ गए? यील्ड भी ज़्यादा। यील्ड ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, शाबाश। द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन टेक्निक्स एंड एक्सपेंशन इन द रेंज ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। यूज ऑफ अग्रहट, अब तो इसके बारे में जानते ही हो आप लोग, है ना? पर्शियन व्हील, शेर आपने वीडियो भी भेजी थी मुझे, है ना? इट ऑल्सो फैसिलिटेटेड द ऑलरेडी स्टैब्लिश स्मूथ इरीगेशन नेटवर्क्स ऑफ टैंक्स, कैनाल्स, वेल्स एंड स्लूसेस। स्लूसेस जानते हो आप? मैं एक बार दिखा देता हूँ, रिकॉल। स्लूस गेट याद है वो जो ऐसे जैसे किसी की गर्दन कटती थी पहले गिलोटिन की तरह, तो वैसे वो जो पानी है उसको रोक लेता था। दिखा चुका हूँ कई बार यार मैं आपको ये। स्लूस गेट चलते हैं, एंशिएंट, ये याद है ना कि ये रोक लेगा पानी के भाव को। अबे कलरफुल इमेज तो आ जा। ये जैसे ही गेट ओपन होगा ये पूरे का पूरा पानी अब देखो नॉर्मल से एक तालाब है, हो सकता है बारिश के पानी से भरा हो, यहाँ मछलियाँ वगैरह कुछ भी हो, लेकिन एकदम से पानी की जरूरत हो तो गेट के दरवाजे ऊपर होंगे, है ना? ये बिल्कुल कैसे काम कर रहा है, जैसे हम लोग ये जो दुकानें नहीं होती, ये जो मयूर श्रेया जो जिसमें शटर लगते हैं, तो वैसे ही वो ऊपर होते होते ऐसी, तो सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलते हैं ताला वाला नीचे मार के, तो ये शटर को ही तो ऊपर उठाते हैं ऐसे करके, और शाम को जब बंद करते हैं तो ये शटर को नीचे ले आते हैं। ऐसे ही है शटर सिस्टम, है ना? ऐसे ही होता है ना कुणाल, ये चीज़ है। हाँ ये देखो यहाँ पर हल्का सा देखो ऐसे ऊपर कर दिया गया है, शायद देख रहे हो शैनी, हल्का सा ऊपर कर दिया गया, और पानी वो है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आसपास का पानी ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पर। ये कैनाल सिस्टम है। ये बिल्कुल कैनाल सिस्टम ही है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि आप ये वाली जो जगह जा रही है, आपने इसको कितना चौड़ा, कितना पतला, कितना क्या करा हुआ, कितना लंबा बनाया हुआ, कहाँ तक पानी पहुँचाना आपको। अब देखो ना यहाँ पर ये बनाना फीजेबल भी है यार। मयूर तमिलनाडु की बात हो रही है, बारिश बारिश कितनी ज़्यादा, पूरे साल पानी भर के खेत खराब हो जाएंगे। माना कि चावल की खेती अच्छी खेती है, उसको पानी चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि भर भर के 1000 लीटर एक एक क्रॉप के ऊपर पानी गिर रहा है, ठीक है? पर्शियन व्हील भी आप जानते हो। ये पर्शियन व्हील, जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, ऊपर हो गया ना ये सारा, जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, इट ऑल्सो मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्राफ्ट टेक्निक्स एंड वेरियस सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इमर्ज्ड। कारीगर वगैरह ज़्यादा होंगे, स्किल्स वगैरह ज़्यादा होंगे, टाउनशिप वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मंदिरों का निर्माण होना है, तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। स्किल्स की रिक्वायरमेंट के लिए बड़ा सारा सामान बनेगा, मतलब जो स्किल पर्सन बड़ा सारा सामान बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें ना थोड़े से प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। तो कुछ टाउन्स बनेंगे कि जहाँ से ना एक खानदानी प्रोफेशनल्स पैदा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कांचीपुरम इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट वीविंग इंडस्ट्री सेंटर। बुनाई यहाँ पर कपड़ों की बहुत अच्छी होने लगी। सिमिलरली कुदामुक्कू, इट वॉज अ प्रोमिनेंट सेटल ऑफ बीटल नट एंड एरिका नट कल्टिवेशन। ठीक है, यानी कि राजा महाराजा शौक रखते होंगे पान सुपारी खाने का, है ना? अच्छा, बीटल। तो यहाँ पर दिखाता था मैं आपको, सुपारी, बीटल नट, एरिका नट, ये भी एक तरह की सुपारी होती है, ठीक है? एन एरिका नट कल्टिवेशन एज वेल एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट्स, यहीं पर कुदामुक्कू की बात हो रही है, सच एज मेटल वर्क, क्वाइन मेंटिंग एंड टेक्सटाइल्स। पलईयरई, it was another important administrative center and residential capital of the Cholas. एक और इंपॉर्टेंट नोटवर्दी एस्पेक्ट चोला पीरियड का ये था, इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग कास्ट नोन एज ट्रेडिंग कास्ट। देख रहे हो, या मर्चेंट से थोड़े से अलग हैं, ठीक है, इनको मर्चेंट्स में इंक्लूड मत कर देना। ट्रेडिंग कास्ट,
करेंगे, मतलब है ये मर्चेंट ही एक प्रकार के, ट्रेडिंग ही करेंगे, व्यापार ही करेंगे, लेकिन नाम है इनका। गरवड़े इसको बोला जाता है हिंदी में, अगर आप इसको देखोगे गरवड़े, तो गरवड़ेस बोला जा रहा है इनको, ठीक है। अब जैसे मयूर आप भी पाल हो, अगर मैं सारे पालों को मिला तो आप भी पालास बन जाओगे, है ना। अच्छा, कह रहा अच्छा। धन्यवाद बताने के लिए। हु वर द नॉर्दर्न मर्चेंट्स हु हैड माइग्रेटेड साउथवर्ड, मतलब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आए थे 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। सीई की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर सब कुछ। उसके बाद गौदास या फिर गवुंदास, हु वर ओरिजिनली कल्टिवेटर्स। उसके बाद हेगदेस, हु वर इनिशियली रेवेन्यू ऑफिशियल्स। कायस्थ, स्क्राइब्स, दे स्पेशलाइज्ड इन ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंट्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से लिखते थे। एंड करणास, हु ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द ऑक्यूपेशनल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल स्क्राइब्स, यानी कि कायस और करणास एक जैसे ही हैं, ठीक है। वो लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, ये प्रोफेशनल स्क्राइब्स हैं थोड़े थे। अब चोला किंग्स जो थे, दे ऑल्सो मेंटेन कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म है जो कि काफ़ी हैंडी रहेंगी आपके लिए, प्रीलिम्स को एलिमिनेट, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। पुरावू, वरी, तिनैक्कलम या फिर श्री करणम, ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। दूसरा एकोरू, ऑब्लिगेशन ऑफ विलेजर्स टू प्रोवाइड फूड फॉर स्टेट ऑफिशियल्स, तो ऑब्लिगेशन ऑफ विलेजर्स टू प्रोवाइड फूड फॉर स्टेट ऑफिशियल्स, मतलब गांव वालों को ये बोला जाएगा तो ये तुम्हें स्टेट ऑफिशियल्स को खाना देना है। खाना खिलाने वाली बात नहीं है, क्रॉप्स दे सकते हो, खाना बना बनाए भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, मतलब मैंने क्रॉस चेक कर लिया इसको कृष्णा रेड्डी से, दोनों चीज़ें हैं। मुतैयल, वेट्टी या कुदिमई, ऑब्लिगेशन ऑफ विलेजर्स टू प्रोवाइड लेबर सर्विसेज टू स्टेट ऑफिशियल्स, ठीक है। जैसे मयूर हम वो नहीं पढ़ते हैं कि किसी किसी को राजाओं के महल में जाकर कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ती है, कैश या फिर काइंड वाली जो होती है ना, या अगर कैश काइंड में भी नहीं दे पा रहे हो कुछ रेवेन्यू, तो सर्विस जाकर दे दो, ये वो चीज़ है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी तो ऐसा देखते थे हम लोग। कदमई, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड, मतलब यहाँ पर कैश नहीं है, जो अनाज है, जो फसल है वो दे देंगे। अंतारियम, रूरल टैक्स रिलाइज इन कैश, गांव वालों से जो टैक्स लिया जाएगा कैश की फॉर्म में। धर्मासन, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ न्याय की हाहाकार होगी, मतलब जब आप कलेक्टर होते हो तो तब आपके पास डीएम की पोस्ट भी होती है, पता ना आपको, ठीक है। इसको बोला जाता है धर्मसान, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब राजा जो है वो इंसाफ भी करेगा। उसके बाद उर्नटम और उर इरुकई, रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ लैंड ओइंग फार्मर्स, ठीक है। जिनके पास खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो कहाँ रह रहे हैं, उनके रेसिडेंशियल क्वार्टर, ठीक है। किसान भी तो कहीं ना कहीं रहेंगे कि चटाई बिछाकर चला खेतों पे सोएंगे, है ना। अब अपने खेती बाड़ी होती है कुणाल, तो चाचा क्या देखने जाते हैं खेतों को, कि मतलब घर आते हैं वापस, कि वहीं मतलब सोते हैं सालों साल। आ जाते, 11 मयूर आ जाते। बड़े बड़े सैड दुख, बड़े होंगे। दुख में हो गए भाई, आ जाते। तो आ जाते हैं यार। रोटी नहीं मिलेगी कल से तुम्हें बेटा। उसके बाद कमन्ना चेरी, रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द आर्टिसंस, जो कारीगर हैं वो कहाँ रह रहे हैं। परई चेरी, रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये परई चेरी जो आपने टर्म देखी, और ये जो हैं लैंड ओइंग फार्मर्स, वो किसान जिनके पास खुद की
ज़मीन है, ठीक है, किस मतलब खेत उन्हीं का है, उनकी रेसिडेंशियल क्वार्टर। यहाँ कौन है? एग्रीकल्चर लेबरर्स। लेबरर्स के पास खेत खुद का है नहीं ना। ये किसके लिए टर्म यूज़ हो रही है? लैंडलेस फार्मर्स के लिए पराइचेरी, और ये लैंड ओइंग फार्मर्स के लिए उर्नटम या फिर उर इरुकई। भाई समझ में आ रहा है? मतलब ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना? मतलब अगर आप रिवाइज करोगे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि समझ लोगे ना खुद से भी इन टर्म्स को एक बारी। ठीक है, आज ये याद हो जाने चाहिए श्रेया रात तक, ठीक है। जरूर। सारे अभी फ़ोन कर लो यार। पर यार, socially and spatially segregated group of people who were considered ritually impure, ठीक है। तो यानी कि इनके साथ भेदभाव होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ओके। प्योर वर्ड आ गया ना। Will Aller, cultivating groups, Kanayu Dayar, land-owning farmers, Ulukudi, tenant farmers, Perudan, highest officials, Sirutaram, lower officials, Kasu, gold coins, Godas, cultivators, Netal, कंपल्सरी लेबर, फोर्स लेबर, फोर्स लेबर नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तुम अगर कोई मतलब सर्विस ले रहे हो तो तुम्हें सर्विस किसी और फॉर्म में देनी भी पड़ेगी। लैंड के ऊपर अगर तुम्हें कल्टीवेशन की परमिशन दे रखी है तो तुम्हें वो देनी पड़ेगी। ये होता है नेटल, एक्सट्रीमली सॉरी, कोई फोर्स लेबर नहीं है। 1/6 नगरम, मार्केट एंड कमर्शियल सेंटर्स, एरी वीरप, पटनास, प्रोटेक्टेड मर्केंटाइल टाउन्स, वही जो गिल्ड्स और वैसे वो जो बनाकर वो रहेंगे यहाँ पर, मर्चेंट्स ही मर्चेंट सामान वगैरह बेचना, खरीदना, अपने स्टोर्स बनाना, वो सब। सामंत, इट रेफर्स टू अ किंग हु हैज बीन डिफीटेड, हारा हुआ राजा, बट हिज किंगडम हैज बीन रिस्टोर्ड टू हिम। दे दिया क्या? लेकिन वही वाली बात है छत्र छाया में, जैसे अश्वमेध यज्ञ में नहीं होता था, है ना, with the condition that he will continue to accept the overlordship, suzerainty of the conquering king, and also pay regular tribute to him in cash or kind. He may also be asked to help with the military assistance in times of need. सेम है ना वो अश्वमेध यज्ञ की तरह हारे हुए राजा। एरीपट्टी, इडली सांभर भी लिख दो यहाँ पर यार। हाँ, लैंड रेवेन्यू from which, अच्छा ये इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, ठीक है, गांव में जो विलेज टैंक होगा उसकी मरम्मत वगैरह करवाने के लिए, ठीक है। घटिकास, 7वीं और 8वीं शताब्दी में घटिकास या जो कॉलेजेस जो थे बगल में मंदिरों के, दे इमर्जेस न्यू सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जिसमें ब्राह्मणिकल एजुकेशन दी जाती थी संस्कृत मीडियम में। अभी तक आप देख रहे हो हमारे कोर्स में, अभी तक हम जितना भी हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट कॉलेजेस और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई है ना, जहाँ पर बुद्धिस्ट लर्निंग दी जाती थी। आपके सामने ब्राह्मणिकल एजुकेशन का पहला कॉलेज आ रहा है पूरे कोर्स में, है ना, घटिकास। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है ना। द टर्म घटिकास इज एसोसिएटेड विद यूपीएससी पूछा नहीं, मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन दिखाए हैं, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्रह्मानिज्म, ये सब। तनियूर्स, डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट्स अंडर चोलास, अलग अलग रेवेन्यू यूनिट्स अंडर चोलास। जहाँ जहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करा जा सकता है। और याद है ना, हमने ऑफिशियल्स भी पढ़े थे, जैसे जो पट्टा इसका पूरा मेंटेन करेंगे, है ना। अब ये इकोनॉमी, रेवेन्यू और मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स की बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलीजियस एंगल एंड चोला आर्ट एंड लिटरेचर। लेकिन आर्ट एंड लिटरेचर को भी इनके धार्मिक एंगल, मतलब धार्मिक व्यू पॉइंट से देखेंगे, उस एंगल से देखेंगे हम लोग, रिलीजियस एंगल से, बिकॉज ज़्यादातर इनका आर्ट एंड लिटरेचर वॉज डेडिकेटेड टुवर्ड्स रिलीजन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल बिल्डिंग, ये सब चीज़ें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।